सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी कल परसों हमारा एक ग्रुप था, उसमें एक क्लिप आया, उसमें एक बंदा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह साहब नबी पर तान कर रहा था। ये रवाफिज़ ने एक बहुत घटिया चाल चली हुई है, अपनी तरफ से मन घड़त रिवायात बनाकर सहाबा के बारे में बक बक करना इनकी आदत बन चुकी है। ये खालिसतन ज़िंदीक लोग हैं जो कि रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में बक बक करते हैं, क्योंकि जो सहाबी को बुरा भला गए हुज़ूर ने फरमाया उसने मुझे इज़ा दी। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक बात गलत मंसूब की कि इन्होंने क्या बुध के दिन जो था वो आपने जुमा की नमाज पढ़ा दी। अगर हम इसकी तहकीक करें ना तो हमें क्या मिलता है, एक मौर्रिख है जिसका नाम है मसऊदी, 4वीं सदी हिजरी का ये मौर्रिख है। इसने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा कि जंग सुफ़ैन के बाद जब काफ़िले वापस आए तो वहाँ पर एक कूफ़ी शख्स था, दमिश्क में हज़रत अमीर मुआविया मौजूद थे। तो एक कूफ़ी शख्स आया, उसके पास एक ऊँट था। दमिश्क के लोगों ने क्या किया, एक बंदे ने कहा जी ये जो ऊँट है ना ये मेरा ऊँट है, और उसने इस पर 50 गवाह भी पेश कर दिए। उन 50 गवाहों ने क्या कहा, उस दमिश्की के हक में गवाही दी कि ये ऊँट दमिश्की का ही है जो जंग सफ़ीन में पीछे रह गया था। अब चूंकि बज़ाहिर गवाह वही थे और गवाहों के ऊपर फैसला होना था, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दमिश्की के हक में फैसला कर दिया। और शाम के वक्त उस कूफ़ी शख्स को जब हज़रत अमीर मुआविया मिले, उसके बारे में पूछा ऊँट की कितनी वैल्यू थी, कितनी रकम थी। उसने कहा जी इतनी, तो आपने उसको डबल अता फरमा दिया। आगे से लिखने वाले ने ये लिखा कि हज़रत अमीर मुआविया ने उस शख्स को कहा कि ये जो दमिश्क के लोग हैं ना, ये तो इताअत में इतनी ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि मैंने बुध वाले दिन इनको जुमा पढ़ाया तो इन्होंने जुमा पढ़ लिया। ये रिवायत मसूदी ने लिख दिया कि माज़अल्लाह उन्होंने बुध वाले दिन जुमा पढ़ाया। अब ये जो मसूदी है एक तो शिया मौर्रिख है, और 4 सदियां बाद यानी 400 साल के बाद ये आया, 4 सदियां के बाद, और इसने ये रिवायत बगैर सनद के लिख दी, झूठी मनगढ़ंत रिवायत लिख के मंसूब कर दी सैयदना अमीर मुआविया की तरफ। ये खुद भी राफिजियों में से है, खुद भी बदअकीदा, इसकी किताबों में से बदअकीदगी की और माज़अल्लाह साहब रसूल के खिलाफ होने की बदबू आती है। ईमान इसका बर्बाद है और लोगों का भी इसने बर्बाद कर दिया जिन्होंने इसके पीछे लिख के बातें लिख दी। मन घड़त रिवायत इन्होंने बहुत ज्यादा निकाली हुई अहले बैत के नाम पर, फिर उस रिवायत को बयान करके लोगों को इमोशनल करते हैं। ऐसे लोगों से बचे, क्योंकि ये खालिस जहन्नमी लोग हैं जिन्होंने साहब नबी के ऊपर तान शुरू किया है। हमारा अकीदा है हर साहबी नबी जन्नती, जन्नती नबी का हर साहबी जन्नती है। कोई किसी को जन्नती ना माने या उनके इमाम में शक करे तो फिर ऐसे लोगों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अपने अकीदों को भी मजबूत करे और अपने नजरियात को भी मजबूत करे।